चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ सिलेंडर ऑफ वेट W इज प्लेस इन अ V ब्लॉक एज शोन। इफ phi be the angle of friction between the cylinder and the block, find the axial force required to just move the cylinder. Assume phi less than theta. अगर हम फिगर देखें तो क्या दिख रहा है? ये एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका वेट कितना है? W। ये एक V ब्लॉक पे रखा गया है जिसपे फाई क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें अपन को क्या निकालना है? फाइंड द एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द सिलेंडर। अब देखिए, इसमें जस्ट मूव द सिलेंडर की बात क्या मतलब? ये जो सिलेंडर है, देखिए ये क्या है? सिलेंडर है। तो अब मैं सिलेंडर को ऐसा बना दे रहा हूं, ठीक है। ये जो सिलेंडर है इस पे P फोर्स लग रहा है, ठीक। तो ये P फोर्स कैसे लग रहा है? इस साइड पे लग रहा है, मतलब ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो अगर P फोर्स ऐसा लगेगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा इसका वो कैसे लगेगा? इस साइड लगेगा, है ना। अब मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं क्या नाम रख रहा हूं? A, और इस पॉइंट का क्या नाम रख रहा हूं मैं? B। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉप करूं, ठीक है, तो इससे क्या मिल रहा है मेरे को? इसको मान लो मैं और एक्सटेंड करता हूं तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा ऐसा अगर, तो ये क्या था? थीटा था। ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से ये भी कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? एन ए, और दूसरा क्या आएगा? एन ए इधर आएगा। अब इससे 90 डिग्री अपन खींचते थे, तो ये जो 90 डिग्री है वो क्या है? इस प्लेन के अलोंग चल रहा है, इसीलिए यहां मैं क्या बोल सकता हूं इसको? म्यू एन ए, और ये क्या लिख सकता? म्यू एन बी। सॉरी, ये बी होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा कि जो मोशन है इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इससे क्या इक्वेशन मिल रहा है कि भाई P इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एन ए प्लस म्यू टाइम्स एन बी। इसको इक्वेशन 1 मान रहे, ठीक है। अब इस वाले फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या लगा सकता हूं? सिग्मा एफ एक्स। तो अगर मान लो मैं सिग्मा एफ एक्स लगा रहा तो क्या है? इसका कॉस कंपोनेंट क्या है? इस साइड आएगा, और इसका कॉस कंपोनेंट इस साइड आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे। तो क्या लिख सकता? एन ए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एन बी कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस साइड जनरल फोर्स इज इक्वल्स टू इस साइड जनरल फोर्स, ये दोनों कैंसल हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि एन ए इज इक्वल्स टू क्या है? एन बी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एन। अब क्या है? सिग्मा एफ वाई लगा के देखते हैं। तो सिग्मा एफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव। अब इसमें क्या है? अपवर्ड फोर्स, और ये दोनों अपवर्ड जा रहे हैं, और वेट इसका जो है क्या लगेगा? इसका एक वेट लग रहा है जो कि क्या है आपका? डाउनवर्ड W लगेगा। तो क्या कर सकता? एन ए साइन 90 माइनस थीटा प्लस एन बी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू W, है ना। एन ए और एन बी तो सेम है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं? एन लिख देता हूं। और साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या है? कॉस थीटा,
ठीक है, इज इक्वल टू W, 2 टाइम्स है तो 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता कि N इज इक्वल टू W अपॉन 2 कॉस थीटा। अब इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से क्या मिल रहा था अपन को, P इज इक्वल टू म्यू कॉमन है, ठीक है, NA और NB भी कॉमन हो गया, तो चलो NA प्लस NB, इसको क्या लिख सकते, 2 म्यू N। इसमें N की वैल्यू पता है मेरे को, क्या है, 2 म्यू W अपॉन 2 कॉस थीटा। 2 कट जाएगा, बचा क्या, W म्यू कॉस थीटा, है ना। और इसमें क्या निकला, P इज इक्वल टू W म्यू अपॉन कॉस थीटा। अब बुक में क्या बोला है कि W इंटू 10 फाई अपॉन कॉस थीटा। म्यू इज इक्वल टू 10 फाई कैसे आया, म्यू इज इक्वल टू 10 फाई, ये मैंने आपको 4th क्वेश्चन में बताया कि ये कैसे आया। फिर से बता देता हूं, देखिए अगर मान लेते हैं एक ब्लॉक है जो कि क्या है, रेस्ट कर रहा है, जिसपे P फोर्स लग रहा है और उसका खुद का वेट क्या है, वेट लगेगा डाउनवर्ड, तो इसके कारण जो रिएक्शन लगेगा वो कैसे लगेगा, अपवर्ड लगेगा। फोर्स P इस साइड जा रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे जाएगा, अपोजिट जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स N, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हम जब रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, जो रिजल्टेंट R निकालते हैं वो क्या होगा, ये N, ये R, और ये जो एंगल है इसको हम फाई मानते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, F, जो कि क्या है, म्यू टाइम्स N। तो इसमें जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट क्या है, ये क्या आएगा, N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। मगर अपन को क्या चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए, तो फाई मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं 10 फाई, ठीक है, 10 फाई की अगर बात करें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, इसके साथ बना रहा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, F अपॉन N, F क्या है, म्यू टाइम्स N अपॉन N, N कट गया तो इससे क्या मिला, 10 फाई इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। और इसी को हम क्या मान के चल रहे हैं कि भाई म्यू इज इक्वल टू 10 फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है। थैंक यू।